अगर आप जेमिनी एसेंडेंट हो या मिथुन लग्न के हो तो एक बात आपको अभी समझ लेनी चाहिए। यह समय आपकी लाइफ में सिर्फ इवेंट्स नहीं लाएगा, यह आपको बदल देगा। आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेगी, आपका रिएक्शन बदल जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा, आप खुद को नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। लेकिन यह चेंज इजी नहीं होगा, क्योंकि यह चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। और जब चेंज अंदर से शुरू होता है तो पहले कन्फ्यूजन आता है, फिर स्ट्रगल, फिर क्लैरिटी और अंत में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे पीरियड को समझिए एक जर्नी की तरह, जहां हर चक्र एक डिबेट होगा और हर चक्र आपको एक लेसन देगा। अब शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र से, जो फाउंडेशन, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आपकी लाइफ की सबसे बेसिक लेयर क्या है? मई के समय में आपका फोकस गोल्स, इनकम और फ्यूचर प्लानिंग पर होगा। आप मेहनत करेंगे, आप चाहेंगे कि रिजल्ट जल्दी मिले, लेकिन जून आते ही एनर्जी बदलती है। आप सडनली फील करेंगे कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन माइंड स्कैटर हो जाएगा। आप सोचते रहेंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगी। यह सबसे डेंजरस फेज होगा, क्योंकि बाहर से कुछ गलत नहीं होगा लेकिन अंदर से इनस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। अगस्त आते ही अचानक बदलाव होगा, आप एक्शन मोड में आ जाओगे। अब आप वेट नहीं करना चाहोगे, आप डिसाइड करोगे, आप बोलोगे, आप रिएक्ट करोगे। लेकिन स्पीड ज़्यादा होगा, अवेयरनेस कम होगी और यही मिस्टेक हो सकती है। सितंबर में मनी फोकस रहेगा, आप पैसे कमाने के लिए सोचेंगे, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी बढ़ेगा। नवंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको लगेगा कि सब कंट्रोल में है। लेकिन सच क्या है, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होगा। मूलाधार का फाइनल लेसन क्या है? अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते तो सिचुएशन आपको कंट्रोल करेगी। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, जो डिजायर, अट्रैक्शन और इमोशनल पुल को दर्शाता है। अब बात करते हैं आपके इमोशंस की। मई में आप कुछ महसूस करेंगे लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर अट्रैक्शन होगा लेकिन आप उसे छुपाएंगे। जून जुलाई की बात करें तो यह फीलिंग सरफेस पर आएगी। आप कनेक्ट करेंगे, आप बात करेंगे, आप अटैच होंगे और यही से शुरू होगा इमोशनल इन्वेस्टमेंट। अगस्त सितंबर की बात करें तो आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, आपको लगेगा यह कनेक्शन स्पेशल है। लेकिन सितंबर के बाद आपका रियलिटी चेक होगा। यहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन ब्रेक, इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप खुद से पूछेंगे यह अचानक बदल कैसे गया, क्योंकि जो चीज़ फास्ट बनती है वह उतनी ही फास्ट टूटती भी है। नवंबर की बात करें तो आप रियलाइज करेंगे, मुझे खुद को समझना था लेकिन मैं किसी और में खो गया। स्वाधिष्ठान का लेसन क्या है? हर अट्रैक्शन डेस्टिनी नहीं होता, कुछ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। यहाँ पे आपको पावर, कॉन्फिडेंस, एक्शन की बात करेंगे। अब आपकी रियल टेस्ट शुरू होगी। मई की बात करें तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको लगेगा कि आप सब हैंडल कर सकते हैं। जून में आपको आइडेंटिटी एक्टिवेशन से गुजरना होगा, आप खुद को रीडिफाइन करना शुरू करेंगे। जुलाई अगस्त की बात करें तो आप डिसीजंस लेंगे, आप रिस्क लेंगे, आपको लगेगा कि आप सही हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर में आपको प्रेशर, कंपटीशन, रियलिटी से गुजरना होगा। आप रियलाइज़ करेंगे कि कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। नवंबर की बात करें तो आपको अपने लिमिट्स समझ आएंगे और दिसंबर में आप मैच्योर डिसीजन लेंगे। मणिपुर का लेसन क्या है? पावर का मतलब कंट्रोल है, ईगो नहीं। अब बात करते हैं अनाहत चक्र, जो हार्ट, हीलिंग और इमोशनल ट्रूथ को दर्शाता है। अब आपकी हीलिंग शुरू होगी। मई जून की बात करें तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझना शुरू करेंगे।
आप रियलाइज करेंगे कि आप किससे हर्ट हुए और क्यों हर्ट हुए। अक्टूबर के बाद आपको इमोशनल क्लैरिटी आएगी, आपको सब साफ दिखने लगेगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, आप फॉरगिव भी करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद को हील करेंगे। अनाहत का लेसन क्या है? जब आप खुद को हील करते हैं तभी लाइफ हील होती है। अब बात करते हैं विशुद्ध चक्र के बारे में, जो कम्युनिकेशन, ट्रूथ और एक्सप्रेशन को दर्शाता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। मई जून की बात करें तो आप गलत बोलेंगे, आपका इंटेंशन कुछ और होगा लेकिन सामने वाला कुछ और समझेगा। जुलाई अगस्त की बात करें तो आप सीखेंगे कैसे बोलना है, कब बोलना है। और सितंबर अक्टूबर की बात करें तो आप ट्रूथ बोलेंगे लेकिन कभी कभी हार्श हो जाएगा। दिसंबर की बात करें तो आपको फाइनल क्लैरिटी दिखेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। यहाँ पे आपको विशुद्ध का लेसन क्या होगा? वर्ड्स क्रिएट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी। अब आते हैं अजन चक्र, जो माइंड, अवेयरनेस और इंट्यूशन को दर्शाता है। अब सबसे डीप लेयर की बात करेंगे, आपका माइंड। सैटर्न आपको प्रेशर देगा, आप सोचेंगे, आप एनालाइज करेंगे, आप ओवरथिंक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आप समझेंगे क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। अजन का लेसन क्या है? क्लैरिटी टाइम लेती है लेकिन जब आती है सब बदल देती है। अब बात करते हैं सहस्रार चक्र, जो कर्मा, डेस्टिनी और हायर पर्पस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको फाइनल स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? आप रियलाइज करेंगे कि लाइफ सिर्फ प्लानिंग नहीं है। दिसंबर के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा, आप समझेंगे कि क्यों सब हुआ और क्या सीख मिली। आप एक्सेप्ट करेंगे और यही एक्सेप्टेंस आपको फ्रीडम देगा। सहसास का लेसन क्या है? जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप इवॉल्व करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह जो मैंने बताया यह जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी लाइफ में एग्जैक्ट क्या होगा वह आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। अगर आप अपना एग्जैक्ट टाइमलाइन जानना चाहते हैं, कैरियर, मैरिज, मनी क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, जेमिनी 2026। मैं यहाँ पे आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और अगर आपको ऐसे ही डीप 7 चक्रास बेस्ड प्रेडिक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।